दोस्तों, आज 15 जून की सुबह पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक खुशखबरी तो लेकर आई, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जिसने पिछले कई महीनों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखने वाले महासंकट को तो एक झटके में शांत कर दिया, लेकिन भारत को चाबहार पर फंसा कर रख दिया। बीते 28 फरवरी से मध्य पूर्व में जारी ईरान और अमेरिका के बीच का अभूतपूर्व तनाव आज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और दोनों महाशक्तियों के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते की आधिकारिक घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन वैश्विक शांति की इस बड़ी खबर के आते ही सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट में पाकिस्तान की सेना घुस चुकी है और भारत को हमेशा के लिए वहां से बेदखल करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हमारी संप्रभुता की रक्षा करने वाला महायोद्धा INS विक्रांत इस समय हॉर्मुज के समुद्री ब्लॉकेड में फंसा हुआ है। दरअसल विरोधी खेमे को यह पूरी उम्मीद थी कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक समझौता होता भी है तो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर लगे कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे, जिससे भारत वहां पूरी तरह बैकफुट पर बना रहे। लेकिन वाशिंगटन ने ईरान पर लगे लगभग सभी प्रमुख आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने का अभूतपूर्व फैसला सुना दिया। इसी रणनीतिक झटके से बुरी तरह तिलमिलाए पाकिस्तान ने आज तड़के चाबहार के फ्री जोन एरिया में जबरन घुसपैठ करने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी रणनीतिक और सामरिक चुनौती यह है कि चाबहार के उस विशिष्ट कोस्टल बेल्ट में इस समय भारत की कोई बड़ी बैकअप सेना या आधुनिक युद्धपोत सीधे तौर पर ऑन द स्पॉट तैनात नहीं है। भारत का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत पहले से ही अरब सागर के फॉरवर्ड ऑपरेशंस में तैनात तो था, लेकिन पिछले दिनों हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उत्पन्न हुए गंभीर गतिरोध और ब्लॉकेड के पूरी तरह न खुलने के कारण हमारा यह महायोद्धा इस समय हॉर्मुज के मुहाने पर रणनीतिक रूप से होल्ड पोजीशन पर है। सामने वाले रणनीतिकारों का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए या फिर ईरान के साथ एक गुप्त सौदेबाजी करके चाबहार को ग्वादर पोर्ट के साथ जोड़कर एक चीनी समर्थित ट्विन पोर्ट नेटवर्क में बदल दिया जाए। वे भारत के उस महान सपने को पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, जिसके जरिए नई दिल्ली चाबहार के रास्ते पूरे मध्य एशिया और यूरोप को एक सुरक्षित व्यापारिक गलियारे से जोड़ना चाहती है। आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुका यह देश किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि इस वैश्विक हलचल का अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर के रणनीतिक निवेश को हथियाने के चक्रव्यूह में पड़ गया है। तो आखिर चाबहार के इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के पीछे पर्दे के पीछे से डोर हिलाने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है? हॉर्मुज के मुहाने पर तैनात INS विक्रांत का अगला कदम क्या होने वाला है? और दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने इस अभूतपूर्व नौसैनिक और